नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में 18 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर आया है। इस कोर्ट ऑर्डर में कोई भी हियरिंग का पार्ट इसमें नहीं है। केस टेकअप तक नहीं होता है। केस एडमिशन स्टेटस के अंतर्गत लिस्टेड होता है। उसी समय ये समझ में आ गया था कि सुनवाई नहीं होने वाली है। अगर सुनवाई करवानी होती या फिर अगर सुनवाई होना होता तो केस प्रायोरिटी के साथ लगता या फिर केस थोड़ा ऊपर लगना चाहिए था। एडिशनल लिस्ट यानी जो कंबाइंड लिस्ट आती है उसी में केस लिस्टेड होकर के आ जाना चाहिए था। जब जब भी कोशिश के लिए बात होती है आप सभी को उसमें साथ देना चाहिए। कोई भी भर्ती हो, यूपी ट्रिपल एससी के कार्य करने की स्पीड आप सभी जानते हैं। दिसंबर से कई रिजल्ट को लेकर के इंतजार किया जा रहा है और जनवरी का मंथ धीरे धीरे बीतने वाला है, लेकिन एक भी रिजल्ट नहीं आ पाया। और रिजल्ट अगर आएगा भी तो एक पीईटी 2023 का रिजल्ट और एक जूनियर असिस्टेंट 1262 का रिजल्ट। एक नोटिस और आई थी वन दरोगा को लेकर के। इसके अलावा आप देखेंगे सभी भर्तियां उसी तरह से पेंडिंग पड़ी हुई है। काम रुका, काम हो रहा है लेकिन धीरे धीरे काम चल रहा है उसमें। आप सभी केवल इतना से सोच सकते हैं कि अगर एक लेखपाल भर्ती पर कार्य होता है तो उस भर्ती की वजह से बाकी भर्तियों पर काम नहीं हो पाता है। पीईटी 2022 से एक भी भर्ती का एग्जाम अभी तक नहीं करवाया जा सका है। पेट 2021 से एक भर्ती है आईटी इंस्ट्रक्टर की, उसका एग्जाम अभी तक होना शेष है। और पीईटी 2023 का रिजल्ट आने वाला है। तो पीईटी कराने का क्या मतलब है? खैर ये शासन का निर्णय था कि भर्तियों में तेजी आएगी और हम सभी को उम्मीद थी कि आयोग की तरफ से भर्तियों में तेजी आएगी। अगर आप इस कोर्ट ऑर्डर में देखेंगे तो ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम केस कुड नॉट बी टेकन अप टू डे। पॉसिटी ऑफ टाइम मतलब समय की कमी के चलते केस टेकअप नहीं हो सका है। और अगर आप डेट देखेंगे, नेक्स्ट डेट देखेंगे तो 13 फरवरी की डेट लग गई है। कुछ अच्छा, कुछ सकारात्मक होने की उम्मीद थी। जो आश्वासन मिला था वही चीज़ें हमने आप सभी को बताई थी। हमारे आपके प्रयास करने से कोई नाराज नहीं होंगे, ना शासन स्तर से कोई नाराज होंगे, ना सचिव सर, ना आयोग। कोशिश करने लोकतांत्रिक तरीके से अगर हम रिक्वेस्ट करने के लिए कभी अगर जाते हैं अधिकारियों के पास, उन्हें भी पता होता है। जितने भी भर्ती आप देखेंगे जेई 18 वाले, एएसओ वाले, पिछले 2 महीने से इतनी भयंकर ठंड में भी वो लोग अनवरत धरने पर बैठे हैं इको गार्डन लखनऊ में। अब उनकी क्या गलती है? तो यहाँ पर कोई नाराज क्यों होंगे, बल्कि उन अभ्यर्थियों की पीड़ा उनको समझनी होगी, आयोग को, शासन को। इसी तरह से आपकी भर्ती में आप लोग परेशान हो रहे हैं तो आप लोगों की पीड़ा समझनी होगी उनको, ना कि वे नाराज होंगे। आगे के लिए आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो नेक्स्ट डेट लगी है इस डेट पर केस की सुनवाई करवा ली जाए, अच्छे से मामला निस्तारित हो जाए। लोकसभा इलेक्शन 2024 की तैयारियों को लेकर के एक लेटर देखने को मिला है। ये लेटर हमने ग्रुप में तुरंत शेयर कर दिया था, अगर आपने देखा होगा तो। इसमें देखेंगे तो 16 अप्रैल 2024, हालांकि ये टेंटेटिवली डेट है, अभी ये फाइनल डेट नहीं है, ये तैयारियों को लेकर के डेट है। और हमने आप सभी से शुरू से कई बार बताया था कि अप्रैल से पहले इलेक्शन नहीं होने वाला है और मार्च लास्ट से पहले आचार संहिता नहीं लगेगी। फिलहाल में ये डेट देख करके आप सभी को समझ में आ गया होगा कि 15 मार्च के बाद ही आचार संहिता लगनी है और अप्रैल में ही चुनाव होना है। उसके पहले पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाए डीबी के लिए, कम से कम इतना जरूर हो जाना चाहिए। ये हमारा आप सभी से रिक्वेस्ट है। आप सभी भर्ती के अभ्यर्थी, यूपी ट्रिपल एससी आयोग में बहुत सारी भर्तियां होती हैं और आयोग में कितना भी तेजी से कार्य हो सभी भर्तियों पर, लेकिन देरी होती जा रही है। जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी में देखेंगे इसमें कोई भी मैटर नहीं है। लंबे समय से इस भर्ती में टाइपिंग के लिए रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसमें अभ्यर्थी भी ज़्यादा नहीं है। अगर रिजल्ट पर स्टे लग भी गया है तो शासन के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। आप सुनवाई करवाइए या फिर और भी अन्य विकल्प होते हैं शासन के पास, जिससे कि आपकी भर्ती प्रभावित न होती। इतना प्रयास किया गया था तब जाकर के एग्जाम डेट देखने को मिला और वहाँ पर भी आप देखेंगे तो शासन स्तर से ही देरी हो रही थी, ना कि आयोग के स्तर से। और अभी भी ये जो कोर्ट वाला मैटर है, विभाग हो चाहे शासन हो, हालांकि आयोग भी रिस्पोंडेंट हैं, लेकिन यहाँ पर सभी की सम्मिलित रूप से यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि कोर्ट केस मैटर को जितनी जल्दी हो सके फाइनल करवाया जाए। या फिर कम से कम यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन तो प्राप्त किया जा सकता था कि सर हम डीबी कराना चाहते हैं इस भर्ती में। फाइनल रिजल्ट अभी तो आना नहीं है, कम से कम डीबी के लिए रिजल्ट हम दे करके डीबी करा लें। ईएमआरएस का रिजल्ट आया हुआ है, टीजीटी वार्डन, उसमें कई तरह के पद थे। अगर आप में से किसी का सिलेक्शन हुआ हो इस भर्ती में तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
आप सभी किसी न किसी भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप उस भर्ती के लिए तैयारी ज़रूर करते रहिए। बाकी ये भर्ती आपकी पूरी तो होगी, लेकिन देरी होने से कहीं न कहीं सभी अभ्यर्थी परेशान होते हैं। फिलहाल में यहाँ पर थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि कुछ सकारात्मक देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ें अच्छी देखने को नहीं मिला। सीधे-सीधे यहाँ पर नेक्स्ट डेट लग गई है कोर्ट में, और डेट भी काफ़ी लंबी लगी है। हालाँकि अगर 13 फरवरी को भी अगर ये मैटर अगर सुन लिया जाए और अगर ये मैटर फाइनल हो जाए, स्टे हट जाए रिजल्ट डिक्लेयर करने पर, तो फरवरी में भी आयोग चाहे तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं। बस हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास करना है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो नज़दीक के आसपास के अभ्यर्थी हों, लखनऊ के या फिर गोरखपुर में, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा संगठित होकर के कोशिश कर लीजिए। धन्यवाद।